मैं विंटेक से हूँ। कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ी सी अच्छी चीज़ और मैं वर्ड में सिखाने वाला हूँ। अच्छी डिजाइनिंग, ड्राइंग, ऐसा कुछ भी अपन इस वर्ड को बोल सकते हैं। तो मैं सीधा सबसे पहले इंसर्ट में कवर पेज, यदि कुछ डिजाइनिंग स्टाइलिश कवर पेज अपन को बनाना है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह अपन बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी अपन यहाँ पे कवर पेज पर क्लिक करके ये आपका एक सुंदर सा कवर पेज जहाँ आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट कवर पेज, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कवर पेज यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे कवर पेज, फॉर एग्जांपल इस पे एक कवर पेज, इसमें का आज की डेट, ये हमने डेट लगा दी, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल से रिसर्च रिपोर्ट फॉर मैथ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप ऑफ द कंपनी PhD, अपडेट, ठीक है। यहाँ कुछ और लिखना है वो, एंड देन अपना डॉक्यूमेंट यहाँ चालू करें, ठीक है। तो आप जब भी कोई प्रिंट आउट वगैरह करेंगे तो इस तरीके से आप एक कवर पेज इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ जैसे आपने कुछ फ्लो दिखाना है, कोई भी काम करने के लिए फ्लो दिखाना है, तो हम यहाँ पर ये कुछ फ्लो चार्ट के रूप में डिजाइनिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। से एग्जांपल के तौर पर पहले हमने ये बनाया, ठीक है। इसकी यहाँ से कोई भी डिजाइन वो सेट कर दी, ठीक है, ये ले लो। फिर दूसरा अपन ने फ्लो बनाया जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसको हम ये लगा, फिर अपन ये ले लेते हैं, इसका अपने ये लगा, ठीक है। इस तरीके से एक सिंपल सा फ्लो बना। नाउ आई वांट टू राइट समथिंग टेक्स्ट हियर, मुझे कोई टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है यहाँ पर कहीं पर भी। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। दोबारा बता रहा हूँ, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जहाँ पे जिस ड्राइंग में टेक्स्ट लिखना है वहाँ उस ड्राइंग को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट, राइट क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट, सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट। यह लिखना है से इनपुट डाटा, से प्रोसेसिंग, से आउटपुट डाटा ऑन मॉनिटर, ठीक है। इनपुट डाटा में मेरे को याद आया तो मैं कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 2+2। यहाँ थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ऐसे करके, एडिशन, आउटपुट शोइंग 4, ठीक है। रिपीट इट, इनपुट डाटा मैंने 2+2 का प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट आ गया। ये
बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है। इस तरह की ड्राइंग यूज लेके मैं कोई भी फ्लो चार्ट, फ्लो वर्किंग ऐसा कुछ भी मैं बना सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई पहले हम 4 दिन का टूर ट्रैवल कर रहे हैं। पहले हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ भी ये कुतुब मीनार देखेंगे, इतने बजे रुकेंगे, इन सब का फ्लो बनाना है। दिल्ली से फिर हम जाएंगे से तमिलनाडु या से आंध्र प्रदेश, वहाँ हम ये चीज़ देखेंगे। तमिलनाडु जाएंगे, रामेश्वर जाएंगे, बैक टू फिर जयपुर आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी है टूर ट्रेवल करना है तो हम ऐसा घूम के और यहाँ से हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं चार्ट के रूप में, ट्री के रूप में। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा। जैसे अपन थोड़ा सा इनहेरिटेंस बताते हैं। एक बाप के 4 बेटे, 4 बेटे के 6 बेटे, मतलब 6 बेटे, 2 बेटियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह का कोई इनहेरिटेंस अगर तो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ये सब चीजें यहीं से बनाते हैं अपन। मैंने यहाँ पे यूज लिया स्मार्ट चार्ट। क्या यूज लिया? स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट में किस तरह की डिजाइन आपको पसंद है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। से 2 मिनट के लिए एक के नीचे दो, दो के नीचे ये वाला यूज आप ले सकते हैं या ये वाला भी ले सकते हैं, कोई सा भी ये वाला या ये वाला। ओके कर देता हूँ मैं। ये मैंने ओके कर दिया, ये चार्ट ठीक है। ये मैंने लिखा पी ए पी ए ठीक है, ठीक है। फिर चाइल्ड, B1 B2, ये मेरे 2 बेटे B1 B2। एक और है गर्ल, तीसरी बेटी। तो यहाँ पे मैं करूँगा राइट क्लिक करके, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, ऐड शेप, ऐड आफ्टर, ठीक है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला अभी आपको? राइट क्लिक किया, ऐड शेप, ऐड आफ्टर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और यहाँ मैंने लिख दिया G1, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ मैं अगेन लिख देता हूँ चाइल्ड, ठीक है, B1 की। तो यहाँ G1, ठीक है, यहाँ B1, ठीक है, यहाँ पे B1, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने एक छोटा सा फैमिली चार्ट बना लिया कि ऊपर पेरेंट हो गए, उसके नीचे बच्चे हो गए, 2 बच्चे, उन 2 बच्चों के फिर और बच्चे और गर्ल बेटी जो भी है। तो यदि यहाँ B1 का दादा ये हो गया U, ठीक है, पापा हो गया B1, जस्ट लाइक दैट। ऐसा हम कुछ भी इसमें पेयरिंग के रूप में बना के और ऐसा कुछ चार्ट छोटा सा अपन बना सकते हैं। इसकी अलग अलग डिज़ाइन है वो आप यहाँ से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन यहाँ पे है, अपन सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये अपन ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके सामने है। तो ये चीज मैंने आपको क्या सिखाई, इंसर्ट में कुछ कई पार्ट बनाना, शेप बनाना, स्मार्ट चार्ट बनाना।
क्लिप आर्ट की यदि मैं बात करूँ 2 मिनट, ठीक है, ये क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट में कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ठीक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने कहा ऑर्गेनाइज, ठीक है, ठीक है, ये कुछ क्लिप आर्ट्स, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार दोबारा से पूरा प्रोसेस। इंसर्ट में गया, क्लिप आर्ट में क्लिक किया, क्लिप आर्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया ये विंडो खुल गई। इस विंडो में ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट करके एक ऑप्शन आता है, ये हम क्लिक करेंगे, ये सारी जितनी भी ऑफिस कलेक्शन वो सारी क्लिप आर्ट यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक, ये एकेडमिक आ गई, ये एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर, जो भी आपको चाहिए। फिर मेरे को ये चाहिए तो इस पर यहाँ पे क्लिक किया, ये एरो साइन आ रहा है, ठीक है, एरो साइन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर। तो ऐसे कोई आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ कोई क्लिप आर्ट वगैरह ऐसा कोई पिक्चर डिजाइन करनी है तो आप यहाँ पे वो पिक्चर भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो कुछ भी तो आप विनोद मंगल VINODMANGLL@gmail.com, इस पर आप अपनी क्वेरी पेश कर सकते हैं। मैं आपको बिना किसी डिले के, बिना किसी शुल्क के आपको जो भी इसका जवाब होगा क्वेरी का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।